नमस्कार, इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वनराज भी बात करेंगे संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर, क्योंकि ये ऐसा घटनाक्रम है जिसको लेकर अभी तक भी सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम देना, शूट आउट करना, जिसमें एक 1.5 साल की मासूम को भी गोली लगी थी। हालांकि अब वो स्वस्थ है, उसका ऑपरेशन हो गया है, सर्जरी हो गई है और कई लोग वहां पर चोटिल हुए थे क्योंकि उनको भी गोली लगी थी। तो इस घटना के बाद से सवाल उठने लगे थे कि कोर्ट परिसर क्या महफूज नहीं है, क्योंकि वहां पर खूंखार अपराधियों को पेशी के लिए लाया जाता है, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा होती है। ऐसी जगह पर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कैसे एक शूट आउट यहाँ पर हो गया, मुमकिन हो पाया। और शूटर को लेकर भी सवाल उठे कि एक आरोपी जो कि 25 साल का लड़का है और मौके पर ही हालांकि उसको पकड़ लिया गया था, उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है। एक पॉक्सो एक्ट का मामला था, एक नाबालिग को भगाने का आरोप था, लेकिन वो भी बाद में रफा दफा हो गया था, समझौता हो गया था। तो उसका कोई बैकग्राउंड भी इस तरह का नहीं है। और ये जो घटना हुई उसके बाद से आरोपी विजय यादव के जब परिवार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी इस बात से इनकार किया कि वो इस तरह की गतिविधि में शामिल हो सकता है। उन्हें इस बात की कल्पना भी नहीं थी। अब क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर लगातार जांच भी की जा रही है, लेकिन जो उसके बयान है वो हैरान कर रहे हैं। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि कोई गैंग वॉर हो सकता है, रंजिश हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे अपराधियों के नाम सामने आ रहे थे कि मुख्तार का करीबी रहा है, राइट हैंड है, संजीव जीवा था और इसके अलावा अतीक से भी उसके संबंध थे और सुनील राठी का नाम भी सामने आया। और हरिद्वार तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है विजय यादव के कहने पर वहां तक भी दौड़ी कि उससे भी पूछताछ हुई। लेकिन विजय यादव ने अब जो ताजा खुलासा किया है उसको लेकर कई तरह की थ्योरीज बन रही है, क्योंकि विजय यादव का ये कहना है कि उसने संजीव जीवा की हत्या एक असलम नाम के व्यक्ति के कहने पर की, जिसके भाई की जीवा ने बेइज्जती की थी, उसकी दाढ़ी नोच ली थी। अब असलम कौन है, क्या ये काल्पनिक किरदार है या वाकई इस बयान में सच्चाई है, अब विजय यादव से पूछा जा रहा है। हालांकि उसने कहा कि 20 लाख की सुपारी उसको दी गई थी, 20 लाख की रकम उसे मिली थी इस शूट आउट के बदले में, संजीव जीवा की हत्या करने के बदले में कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया था 20 लाख का। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई सुपारी किलिंग कराता है, कोई सुपारी देता है, तो वो ऐसे शख्स को देगा जो कि पहले से ही ट्रेंड हो, जिसका एक अच्छा खासा आपराधिक बैकग्राउंड रहा हो, जिसने इस तरह के शूट आउट पहले भी किए हो। किसी एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना, एक अपराधी कैसे भरोसा करेगा कि कोई भी नया लड़का आएगा और वो शूट आउट को अंजाम देगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के भी जहन में है और इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन विजय यादव ने जो ये थ्योरी गढ़ी है, क्या उसमें सच्चाई है, पुलिस इसकी भी तहकीकात कर रही है। असलम कौन है, कहाँ रहता है, उसके बारे में डिटेल खंगाली जा रही है। और इसके साथ ही सुपारी किलिंग का जो एंगल है उस पर तो पुलिस जांच कर ही रही है। साथ ही अभी भी रंजिश या गैंग वॉर की आशंका भी बनी हुई है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और मुख्तार के करीबी संजीव जीवा को माना जाता था, राइट हैंड माना जाता था। मुख्तार उस घटना से काफी बौखलाया हुआ है और अब उसको भी डर सता रहा है कि उसकी जान को भी खतरा बना हुआ है। अब क्योंकि इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल हो रही है, एसआईटी का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी जितने भी कोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, सब में सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। इतने लूप होल्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे कि कोर्ट परिसर में कोई भी आता है, वकील की ड्रेस पहनकर आता है, शूट आउट कर देता है। और कई बार पहले उसने रेकी भी की थी। इस तरह की चीजों को कैसे अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरा वहां पर काम नहीं कर रहे थे, मेटल डिटेक्टर वहां पर काम नहीं कर रहे थे, यानी लापरवाही थी। और पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। शूटर को किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट करना है ये भी बताया जा रहा था। ऐसे में तमाम जो किरदार हैं जो हेल्प कर रहे थे और जिन्होंने साजिश रची, विजय यादव के पीछे कौन कौन थे, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की थ्योरी आ रही है वो पुलिस हजम नहीं कर पा रही है। जांच हो रही है, इंतजार।